शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अगर करोगे तो शंकर तुम्हारी मेहनत को चार चांद लगा देगा और उसका फल जरूर देगा। मेहनत करो, कर्म करो। ये व्यासपीठ कभी ऐसा नहीं कहती कि कर्म मत करो। भगवान शंकर ने अपने दोनों बेटों से कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाएगा। अगर शंकर जी चाहते तो अपने बेटे को राज सिंहासन दे देते कि मैं कार्तिकेय को पृथ्वी का अधिपति बनाता हूं, मैं गणेश जी को पृथ्वी का अधिपति बनाता हूं। पर पहले भगवान शंकर पार्वती ने कर्म करवाया कि जाओ परिक्रमा कर कर आओ। पहले मेहनत करो, कर्म करो, और तुम मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी ही, ये निश्चित है। सफलता मिलेगी। और कहीं का महाराज तुमको मिल जाए, कहीं का बाबा जोगी ऐसा मिल जाए कि तुम मेरे पास में आके बैठ जाना, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें सोने के हंडे मिल जाएंगे, तुम्हें सोने का घड़ा मिल जाएगा, तो सबसे पहले हमें बताना, हम भी चले जाएंगे। दुनिया का कोई महाराज अगर तुमसे कहता है कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, दुनिया का कोई बाबा जोगी तुम्हारे पास आकर कह दे कि तुम मेरे पास में आके बैठ जाओ, तुम्हारा दुख में काट दूंगा, तुम्हारा कष्ट में काट दूंगा, तुम्हारी तकलीफ में मिटा दूंगा, तो समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि व्यक्ति को अपना कर्म जरूर करना पड़ता है, व्यक्ति को अपनी मेहनत जरूर करना पड़ता है। अब हम आपसे पूछें, आप सब अपना अपना गांव छोड़कर, नगर छोड़कर, घर छोड़कर बहुत दूर गाड़ियां खड़ी करवा दी और पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंचे। मेहनत करी कि नहीं करी? कर्म करा कि नहीं करा? कर्म करा तो यहां तक पहुंचे। पहुंचे हो, कथा मिल रही है, पहुंचे हो तो कथा श्रवण कर रहे हो, मिल रही है। तो ये अंदाजा लगा कर रखना, अगर तुम कथा तक आए हो तो एक ना एक दिन मेरा शंकर भी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। आपकी लगनता से, आपके कर्म से, आपकी मेहनत से मेरा शिव आपके नजदीक पहुंचता है। भगवान शंकर ने गणेश जी से यह नहीं कहा कि तू बैठ जा सिंहासन पर। भगवान शंकर ने षडानंद कार्तिकेय जी से यह नहीं कहा कि तू बैठ जा सिंहासन पर। भगवान शंकर ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाएगा। उसी को स्थान मिलेगा जो मेहनत कर रहा है, उसी को स्थान मिलेगा जो परिश्रम कर रहा है। जो मेहनत ही ना करे, परिश्रम ही ना करे तो क्या मतलब? बिना मेहनत के कैसे आगे बढ़ेगा? राजा विक्रमादित्य की एक कथा आती है